आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी क्या बात कर रही है? मेरा मतलब जो आप कह रही हैं क्या वो सच है? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अरे जो अपनी आंखों से देखा है ना, वो ही तुम्हें सब बता रही हूँ। I can't believe this. मॉम की प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी जाके दादी को सब बताता हूँ। आकाश, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रचना तुम मेरी बात को सुनो, मुझे बात करनी पड़ेगी, ठीक है? जो अभी हुआ है ना वो कल भी होगा और उससे गंदा होगा और ज्यादा खराब होगा। नहीं आकाश, पर वो तुम्हारी माँ है। अरे तुम मेरी बीवी हो रचना, मेरी डैडी तुम और मेरा बच्चा है। तुम दोनों के साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकता, मुझे बात करनी पड़ेगी प्लीज। नहीं आकाश। रचना, आकाश बिल्कुल सही कह रहा है। तुम बीवी हो उसकी तो वो तुम्हारे लिए चिंता करेगा ना। और देखो, अगर आज इसने आवाज नहीं उठाई ना तो कल मम्मी जी की आवाज बढ़ जाएगी। मेरा मतलब है मम्मी जी की हिम्मत बढ़ जाएगी। आज उन्होंने केले का छिलका फेंका, कल तेल गिरा देंगी, परसों कुछ और, फिर कुछ और, फिर मतलब है उन्हें रोकना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। आकाश, तुम जाकर दादी को सब बताओ। और देखो हुआ ना तो मैं भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या देखा। हाँ तुम जाओ। नहीं आकाश प्लीज। रचना तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? आकाश प्लीज तुम मेरी बात सुनो प्लीज। ओके बोलो। हम एक तो पहले ही फैमिली के खिलाफ जा चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि अब हमारा कोई भी कदम हमारी और उनके बीच की दूरी और बढ़ा दे। अभी तुम दादी से कहोगे, फिर दादी मम्मी जी को डांटेंगी, फिर मम्मी जी को लगेगा कि मैंने तुम्हें उनके खिलाफ भड़काया है या तुम्हारे कान भरे, और फिर वो तुम्हें डांटेंगी। बस मैं उनसे माँ और बेटी का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। अगर माँ और बेटी का रिश्ता बिगड़ गया तो फिर मैं उनका दिल कभी नहीं जीत पाऊंगी आकाश। और जब हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें माफ कर दे, तो हम उन्हें माफ क्यों नहीं कर सकते आकाश? प्लीज। ओके रचना, सिर्फ तुम्हारे, बट एक बात याद रखना, आज के बाद मॉम ने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं ना तुम्हारी सुनूंगा ना किसी और की सुनूंगा। रचना, मेरे लिए तुम और मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह गॉड जी, ये तो फुस की बम निकला। मैं तो यहाँ आग में घी डाल रही थी, पर आग भड़कना तो दूर, यहाँ तो एक चिंगारी तक नहीं उठी। मिताली, भजन कर भजन, तेरी तो यहाँ दाल भी नहीं करने वाली, कुछ और सोच। अरे वाह, चाय और बिस्किट। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे बनी भी तो अच्छी ही होगी। तो कुछ ज्यादा ही अपने नंबर बढ़ाने में लगी है। खुश रहे। अब लग रहा है कि मैं सच में जेठानी बन गई हूँ। अब तो मुझे भी कोई चाय पानी पूछने वाला घर में आ गया। दीदी, आप चाय क्यों नहीं पी रही? प्रज्ञा अभी तक आई नहीं। जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि वो किस टेंशन से गुजर रही है, मेरे गले से पानी तक नहीं उतरेगा। अभी इधर आ बेटा। दासी, बेटा आपने पूछा प्रज्ञा से कि वो कहाँ गई है, अब तक आई नहीं? दासी मैंने फोन तो लगाया था लेकिन उसका फोन मिला नहीं, वो बस आती होगी। दीदी, प्रज्ञा आ गई। रो क्यों रही हो? और ये सामान वामान किसका है? रो मत, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हें किसी ने मारा है या कोई एड फिल्म तुम्हारे हाथ से चली गई है? गॉड जी, कमाल है, ये तो रोते हुए भी घूर लेती है। बोलो तो सही, ये बैग किसके हैं? ये बैग तनु का। तनु आज से इसी घर में रहे।
घर में रहेगी? ये यहाँ क्यों रहेगी? ये तेरा क्या चल रहा है प्रज्ञा? पहले रचना को ले आई, अब तनु। ये घर को तूने धर्मशाला समझ के रखा है क्या कि जब जी चाहा जिसको जी चाहा घर में लाके रख लेगी? ये यहाँ क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने इससे वादा किया। प्रज्ञा बेटा, ये तो कोई वजह नहीं है। ना तो ये हमारी रिश्तेदार है, ना कोई लाचार बेचारी है जिसके पास घर नहीं। फिर ये भला हमारे घर में क्यों रहेगी? क्योंकि दादी आज ये बेबस भी है और लाचार भी। दरअसल तनु के फ्लैट में आग लगी और इस शहर में इसका कोई रिश्तेदार नहीं। उनके मम्मी पापा भी इस वक्त शहर में नहीं है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? दिमाग में एक आइडिया आया था, इसलिए तनु से मिलने चले। आजकल तनु का काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना चाहती तो किसी 5 स्टार होटल में भी रुक सकती थी। आज इसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। इसके घर में आग लग गई? क्या ये हमारे घर में आग लगाने आई है? पर हमारे ही घर क्यों? हमारा रिश्तेदार नहीं है, पर दोस्त यार तो होंगे। अरे इतनी बड़ी मॉडल है, इतने लोग जानते हैं इसे, कहीं भी रह सकती है ये। अरे और जब तक फ्लैट ठीक नहीं होता किराए के मकान में रह सकती है ये। और तू क्यों उसको लेके आई है? तू जानती नहीं है कैसी है? मैं सब जानती हूँ ताई जी। शायद आप नहीं जानती कि तनु आलिया की बेस्ट फ्रेंड है। इस मुसीबत के वक्त में अगर हम इसके काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। इतना बड़ा घर है, एक कमरे में अगर तनु रह लेगी तो कमरे कम पड़ जाएंगे या खाना कम पड़ जाएगा। नहीं ताई, इस बात को लेकर इस घर में और कोई बहस नहीं। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगे। रॉबिन, मैम का सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रखो। चलो। मैं अभी के घर पे हूँ तो मुझे लेके आई और किसी ने मुझे रोका भी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। यू नो, ओह माय गॉड, मतलब मैं अभी और आलिया हम तीनों मिलके तुम्हें नहीं निकाल पाए, तुमने अकेले ने। आई मीन ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि यकीन नहीं हो रहा। ट्रूली यू आर अ मैजिशियन। बट एक चीज मुझे पसंद है कि मुझे यहाँ इस रूम में रहना पड़ा। आई मीन मैं अभी के कमरे में कब शिफ्ट होगी? वहां रहना चाहिए जहाँ अभी रहता है, राइट?